हेलो एवरीवन। तो आज टीसीएस देख पा रहे हो 4% आज टीसीएस शेयर प्राइस ऊपर चला गया। कल ही रिजल्ट आया था, मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मतलब आईटी सेक्टर में बहुत लोग यही मानते हैं कि ये एक सेचुरेशन आ गया और बढ़ नहीं पाएगा ये इस सेक्टर में कंपनीज ग्रोथ नहीं होगा, रेवेन्यूज़ ग्रोथ नहीं होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जैसे सब कंपनी का रिजल्ट आ रहा है और मैं सोचता हूँ कि जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और बैंकिंग हो गया, जैसे धीरे धीरे ये सारे सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। बहुत सारा गवर्नमेंट का काम ये सारे कंपनी कर रहे हैं, तो इसीलिए इन लोगों का पास काम का कमी नहीं रहेगा और पैसा ज़रूर इन लोग का रेवेन्यूज़ बढ़ेगा। मे बी अनदर 10-20 ईयर्स ये सेक्टर डाउन नहीं होने वाला है, जैसे ये तो दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आज देखो सब आईटी सेक्टर का कंपनी आज टॉप गेनर में रहा। इन्फोसिस लगभग 7% बढ़ा, टेक महिंद्रा 4%, टीसीएस देखो 4%। तो मैक्सिमम टॉप गेनर में बड़े बड़े कंपनी जो है वो सब आईटी सेक्टर कंपनी रहा। तो टीसीएस का रिजल्ट थोड़ा क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं। तो टीसीएस का रिजल्ट जो प्रेस रिलीज किया उसको देखते हैं। तो ये था 11 जनवरी को टीसीएस ये रिजल्ट रिलीज किया। रेवेन्यू देख रहे हो 60,000 करोड़ का रेवेन्यू है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है, एक साल का ग्रोथ 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। वेरी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट, जो कि हाईलाइटेड पॉइंट है, बाकी पूरा भी आप पढ़ सकते हो उसका डाउनलोड करके। लेड बाय इंडिया, वेरी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ, एमर्जिंग मार्केट लेड बाय इंडिया, 23% इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ लेड बाय एनर्जी रिसोर्सेज, यूटिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी काफ़ी सारा इसका सॉफ्टवेयर सेक्टर का यूटिलिटी ऑटोमेशन हो रहा है और बहुत सारा यूज हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है। तो एआई क्लाउड लेड डिमांड अमंग द सर्विसेज लाइन, उसका अभी फ्यूचर आ रहा है। तो नेट इनकम कितना हुआ? नेट इनकम हुआ 11,000 करोड़, 735 करोड़। ये नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर का। उसके साथ साथ एक बड़ा अनाउंसमेंट है, डिविडेंड जो लाइक करते हैं डिविडेंड लवर के लिए 27 रुपये का एक डिविडेंड मिलने वाला है। उसका रिकॉर्ड डेट 19 तारीख है। तो उससे पहले जिसका जो शेयर बाय कर रहे हो और 19 तारीख आप होल्ड कर रहे हो 19 तारीख तक, तो आपको डिविडेंड मिलेगा और 5 तारीख को 5 फेब को डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये सारे इन डिटेल जो कि प्रेस रिलीज में लिखा गया है कंपनी की तरफ से। के कीर्तिवासन उनका सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उनका ये कहना है, आवर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इज ए सीजनली वीक क्वार्टर affected by microeconomic headwinds, demonstrates the strength of our business model with a well diversified portfolio and customer centric strategy। तो ये सारे चीज़ हाईलाइटेड टीसीएस ने किया है। टीसीएस का ये जो प्रेस रिलीज रहा 11 को, वो एआई के ऊपर भी कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट। चलो, तो ये फाइनेंशियल रिजल्ट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये वाला चीज़ देखते हैं। हाँ, ये है रिपोर्ट नंबर। तो नंबर पे देखते हैं। नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये वो लोग क्या ना, नंबर्स बड़ा आता है तो
इन्वेस्ट कर लेते हैं और शॉर्ट टर्म गेन कर लेते हैं। बट जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखते हैं उन लोगों के लिए नंबर्स जस्ट देखना है कि सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं। जैसे आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, जैसे 5 साल के लिए आप देखोगे TCS देखो 100%, मतलब आपको पैसा डबल करके ही दिया है, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है अच्छा कंपनी में। जैसे हम वो प्रेस रिलीज में पढ़ रहे थे कि रेवेन्यूज़ 60,583 करोड़, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 2022 दिसंबर क्वार्टर में 58,000 था, 58,229 करोड़ था, तो ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,829 करोड़ की प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ा लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम है, क्योंकि TCS ये एक दिखाया है कि अपना एक लीगल फाइट के लिए, लीगल सेटलमेंट के लिए, वन टाइम लीगल सेटलमेंट के लिए ये 958 करोड़ इसको स्पेंड किया है। तो वो वन टाइम है, नहीं तो और ज़्यादा होता नंबर। तो इसको हम हटा देंगे तो देखते हैं 15,330 करोड़ था, 15,787 करोड़ है। दैट मीन्स प्रॉफिट बिफोर द टैक्स एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस ये ज़्यादा ही हुआ है लास्ट क्वार्टर से। तो नेट प्रॉफिट ये देखते हैं, नेट प्रॉफिट 11,097, मतलब ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की है, 11,100 करोड़ की है। तो लास्ट क्वार्टर में जो था 11,380 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा मनी 1,000 करोड़ का उसको पे करना पड़ा है। तो ये सारे रिजल्ट्स के बाद पूरा इन डिटेल इसको आप पढ़ सकते हो। इन डिटेल रिजल्ट्स के बाद आज मार्केट इसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्स दिया और सारे IT सेक्टर्स का कंपनी टॉप गेनर्स में रहे। आज हम टॉप गेनर्स देखेंगे, BSE टॉप 100 गेनर्स में टॉप 100 कंपनीज या का लिस्ट देखते हैं। तो देखो आज टॉप गेनर में मैक्सिमम IT सेक्टर्स के कंपनी हैं। तो इन्फोसिस उसमें लीड कर रहा है 7%, टेक महिंद्रा 5% के आसपास, LTIM माइंट्री L&T 4.3, TCS 4, Wipro 3.98, HCL Tech 3, इन्फो, टाटा कंज्यूमर, गेल, ठीक है। तो ये सारे लोग आज टॉप गेनर्स में रहे, सारे टॉप IT सेक्टर्स कंपनी। तो नेक्स्ट जैसे ही और कुछ अपडेट्स आता है तो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।